जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालकृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय पहले अध्याय के 220 ओवियों तक अपनाए हैं। इसमें श्लोकार्थ पूरा हुआ है 23वें श्लोक तक। यहाँ से अर्जुन बात करते हैं, परमात्मा से अर्जुन ने बात की है। और जो गीता का विषय है कर्मयोग का, वो कर्मयोग पे भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलने वाले हैं। उसी के लिए ये सब प्रकरण हुआ है, लेकिन अभी भगवान कुछ बोले नहीं है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को कहा, अंतोरिया कुमरे सांडोनिया भांडारे शस्त्राग्रे जिवारे आरोपुनी ऐसी आते कैसे नि मारू कवणावरी शस्त्र धरू निज हृदया करू घातु केली। अर्जुन का कहना है, इन मेरे सब गोत्रजों पे शस्त्र चलाना, इसका मतलब ही है निज हृदया करू घातु केली। मैं अपने ही हृदय पर वार कर रहा हूँ, मैं खुद का ही वध कर रहा हूँ। और ऐसा कौन है जो अपने आप पे वार करेगा? इसलिए मुझे ये युद्ध नहीं करना है। मोहग्रस्त अवस्था उसकी है। और इसी के लिए मेरे गोत्रज तो है ही है, लेकिन इन सबों के मेरे मुझ पर बहुत बड़े एहसान है, इनका उपकार है। उदाहरण के तौर पर बताते हैं, हे नेनति तू कवन, भगवान तू जानता नहीं है इनके मेरे पर कितने उपकार हैं। परी पहिलं भीष्म द्रोण
भीष्माचार्य है, द्रोणाचार्य है, हमें सबको मालूम है। भीष्माचार्य तो पितामह है, द्रोणाचार्य तो अर्जुन के गुरु है। जयांचे उपकार असाधारण आपणा बहुत माझ्यावरती ते मुझ पर उनके बड़े एहसान है, बड़े उपकार है। एवं शालक सासरे मातुल, जो गीता में वर्णन आता है कि उधर श्वशुर है, सासरे है, मातुल मेरे जो मातुल कुल है, यानी मामकुल जिसको बोलते की मामकुलातले लोक आहेत आणि बंधुकी हे सकळ पुत्र नातू केवळ इष्ट ही असती। पुत्र नातू मेरे इष्ट मित्र ये सब इन युद्ध सेना में है। अवधारी आणि जवळिकेचे हे सकळ ही गोचर आमुचे, म्हणून दोष आणि वाचे बोलताची इनको मारने की केवल इच्छा मन में हुई, या ऐसे बोल मेरे दिल से यानी मुख से निकल गए तो भी वह पापाचरण है। ऐसे पापाचरण मैं नहीं कर सकता, ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। और इसके बाद में अर्जुन अभी तत्वज्ञान क्या बताता है, ये गीता के 36वां जो श्लोक है इस पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जरी वधू करुणी गोत्रजांचा तरी वसोटा होऊनी दोषांचा, मज जोडीला तू हातीचा दुरी जाशी। ऐसे पातक करने से जरी वधू करुणी गोत्रजांचा, मैं अपने आपतेष्टों को मारकर पाप का भागीदारी हो जाऊंगा। अनेक प्रकार के पाप मुझ पर हो जाएंगे और वो पापाचरण से होगा क्या, तेरी संगत मुझे मिली है, तू मेरे पास है, वो दूर चला जाएगा। कुळहरणी पातकी जिये अंगी जडती अशेखे, तये वेळी तू कवणे के देवत देखावासी। कहते हैं कि कुळहरणी पातक, अपने ही कुल का वध करने वाला कुलघातकी पुत्र, तिये अंगी जड़ती अशेखे, अनेक प्रकार के पाप मुझसे इस कुलहरण के माध्यम से हो जाएंगे। ऐसे समय तेरी तू दृष्टि में आना ये भी दुरापास्त हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ये इसलिए मैं यह पाप नहीं करूँगा। अब उदाहरण लेके ज्ञानेश्वर महाराज मिलते हैं, जैसा उद्याना माझी अनळू, संचरला देखुनी प्रबळू, मग क्षणभरी कोकिळू स्थिर नोहे। पहले एक उदाहरण दिया था, का उद्यानी माधवी घड़े, तव वन खानीची शोभा उघड़े। वहाँ वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, वो महाभारत का वर्णन था कि जब वसंत ऋतु में जो उद्यान है पहले से रमणीय रहता है, लेकिन वसंत ऋतु के आगमन से उसकी जो शोभा है, उसका जो सौंदर्य अधिक खुलता है। अब वही उदाहरण दृष्टांत देके एकदम विपरीत अर्थ से यहाँ उपयोग करते हैं। जैसे उद्याना माझी अनळू, एकदम बड़ा चक्रवात आ गया, बहुत भयंकर पवन छूट गया, तो होता क्या, संचरला देखुनी प्रबळू, मग क्षणभरी कोकिळू स्थिर नोहे। वहाँ फिर वो कोकिल नाम का पक्षी है, वो नहीं बैठता कि इतना वात छोटा है, प्रलयकारी हो रहा है, प्राणहारी हो रहा है, तो उसमें वो रुकता नहीं है। वैसे ही दूसरा उदाहरण देते हैं, सकर्दम सरोवरु अवलोकुनी चकोरु, न सेविति अभेरु करुणी निघे। सकर्दम सरोवरु, कर्दम यानी कीचड़, कीचड़ से भरा हुआ अगर कोई सरोवर है तो उसमें वो चकोर नाम का पक्षी जो है वो जाता नहीं। चकोर नाम के पक्षी का वैशिष्ट्य बताते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने वो ओविया देखी है, चकोर तलगे चांद शारदीय चे चंद्रकड़े। वो चकोर पक्षी इतना नाजुक है, मुलायम है कि वो कीचड़ वाले सरोवर में पैर नहीं रखता। उसको मालूम है कि यहाँ जाने से मेरा घात होने वाला है। मेरी अवस्था वैसी हुई है। तयापरी तू देवा मज झकोन घेसी मावा, जरी पुण्याचा बोलावा नाशी जाईल। इसलिए तू मुझे आग्रह मत कर, ये युद्ध करने के लिए भगवान को बताते हैं। अब म्हणून मी हे न करी, ये संग्रामे शस्त्र न धरी, कि हे किडाळ बहुती परी दिसत असे। इसलिए मैं इस युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और इसमें मुझे बहुत बड़ा संकट लग रहा है, मुझे ये करना नहीं है। तुझ्याशी अंतराय होईल, मग सांगे आमचे काय उरेल, तेने दुःखे हिये फुटेल तुझविन कृष्णा। अगर तेरी संगत छूट गई, तू हमसे दूर चला गया, मग आमुचे काय होईल, फिर हमारा त्राता कौन है, हमें बचाने वाला कौन है, हमारे पर कृपा करने वाला कौन है। तू हमारे पीछे है, हमारा
मार्गदर्शक है, हमारा कृपावंत है, इसलिए हमारा ये चल रहा है सब राजपाट या हमारा जीवन चल रहा है। एक बार तू ही चला गया तो हमारा क्या होगा? म्हणोनी कौरव हे वधी जती मग आम्ही भोग भोगी जती हे असो मात अवडती अर्जुन म्हणे, अघड़ती अर्जुन म्हणे। बड़ा सुंदर ये अर्जुन का कहना है। वो बोलता है म्हणोनी कौरव हे वधी जती, इनको मारना है, इनको अगर मार दिया मग आम्ही भोग भोगी जती, अपने ही लोगों का वध करके उनके रक्त पर खड़ा हुआ भोग यानी राजपाट मैं संभालूंगा, या हम उस पर राज करेंगे, भोग भोगेंगे अनेक तरह के। हे असो माता अघड़ती अर्जुन म्हणे, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। अपने लोगों को ही मारकर मैं अगर कुछ सुख संपत्ति भोग रहा हूँ तो ये बिल्कुल ही मेरे लिए उचित नहीं है। हे अभिमान पदे भुलले परी संग्रामा आले, तरी आम्ही हित आपुले जानावे लागे। अभिमानामध्ये वो भूल गए हैं, उनको नहीं ख्याल कि अपन क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर हमने शस्त्र उठाया है। लेकिन हम जैसे लोग जो है, जो आपके दास है, हमने तो ये सोचना चाहिए वो युद्ध के लिए उद्युक्त है, तरी आम्ही हित आपुले जानावे लागे। हमने हमारा विचार सोचना चाहिए, हमने अपना विचार करना चाहिए, ऐसा अर्जुन बोलता है। एक ज्ञानेश्वर महाराज ने इससे बड़ी सीख दी है कि दूसरा भले ही पापाचरण करता हो, लेकिन हमने हमारा धर्म नहीं छूटना चाहिए, हमारी जो वृत्ति है उसको कायम रहना चाहिए। ऐसा अगर हम करें, वो कर रहा है तो हम करने में क्या हर्जा है, ऐसा अगर सोचे तो उनमें और हम मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये तत्वज्ञान अर्जुन बताता है। हे ऐसे कैसे करावे जे आपुले आपण मारावे, जानत जानताची केवा सेवावे कालकूट। उनको मारना बोले अपने आप को मारना है। और कौन ऐसा आदमी है ज्ञानी कि जो कालकूट यानी विष वो खुद ही अपने हाथ से वो विष प्राशन करेगा? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। झाजी मार्गे चालता पुढा सिंहे जहाला अवचिता, तो तब चुकविता लाभो हासी। सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं कि रास्ते से हम जा रहे हैं और अचानकपणे सामने से शेर आ गया तो क्या करना है? उसको ललकारना है? नहीं, कहते हैं कि तो तब चुकविता लाभो हासी, उसके दृष्टि के आड़े जाए इसी में भलाई है। वो अगर वार करने के लिए सिद्ध है तो हमें छुपना चाहिए। अलग अलग तरह के उदाहरण देते हैं। इसमें अर्जुन की मनोवृत्तियाँ स्पष्ट करते हैं। एक बार तो अपने वीरत्व पे वो उसको पूरी समझ है अपने वीरत्व की, इसलिए बोलता है कि उनको मार के मैं भोग नहीं भोगना चाहता। अब ये बोलता है कि भले ही मैं शक्तिमान हूँ, इनको परास्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर संकट सामने से आ रहा है तो अकारण उनसे जूझना या अकारण उनसे शस्त्र उठाना, इसमें कोई हितकारी बात नहीं है। उनसे दूर जाना यही उचित बात है। असता प्रकाशु सांडावा मग अन्नकूप आश्रावा, तरी ते तो कवणु देवाला लाभू सकते। हमारे पास में अच्छा दिया जल रहा है, प्रकाश हमें दे रहा है। असता प्रकाशु सांडावा, वो दिया बुझा देने का रात के समय में, और अंधेरे में बैठना, इसमें क्या लाभ है? ये सब तत्व ज्ञान की बातें अर्जुन बता रहा है कृष्ण जी को। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण ज्ञानेश्वर महाराज ने दिए हैं। दूसरी बात बोलते हैं, एक सुंदर उदाहरण है, उसको पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे काष्टे काष्ट मथीजे, पुराने ज़माने में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी में लकड़ी घिसकर वो अग्नि प्रज्वलित करते थे। काष्टे काष्ट मथीजे तेथ वन्ही एक उपजे, उसमें से अग्नि प्रज्वलित होता था। तेथ काष्टजात जाळीजे प्रज्वलिनी, और क्या है कि अग्नि का धर्म है, वो काष्ट को लकड़ी को जला लेता है। उसी से निर्माण हुआ अग्नि उसी को जलाता है। वैसे कौरव पांडव अगर युद्ध हुआ तो अपन ही अपने पर वार कर रहे हैं। इसमें जो अग्नि या इसमें जो दुर्धर जो निर्माण होगा वो हम दोनों के ही कुलों को नष्ट करने वाला है। तैसा गोत्रीचा परस्परे जरी वधू घडे मत्सरे, तरी तेने महादोषे घोरे कुळची नाशे। ऐसा परस्पर गोत्रजों ने आपस में लड़ाई करना, जरी वधू घड़े मत्सरे, एक दूसरे के मत्सर से अगर एक दूसरे पर हम शस्त्र उठाते हैं और एक दूसरे को वध करते हैं, तरी
तेने महादोषे घोरे कुलची नासे, वो दोष हो जाता है और उससे पूरे कुल का नाश हो जाता है। म्हणोनी येने पापे वंशज धर्मू लोपे, मग अधर्मूची आरोपे कुला माझी। इससे क्या होगा? म्हणोनी येने पापे, ऐसे पापाचरण से वंशज धर्मू लोपे, वंशज का धर्म क्या है, आदर्श क्या प्रस्तावित करेंगे हम, इतिहास में क्या हमारे सामने लिखा जाएगा। मग अधर्मूचे आरोपे कुला माझी, हमारे कुल में अधर्म की ही परंपरा चालू हो जाएगी। हमारे बाप दादू ने ऐसा किया, हम भी वैसा ही करेंगे। बदले की भावना जो है वो चलती रहेगी। ये इसका सारा सार विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन बोलता है कि विधि निषेध को स्वीकारना यह हमारा धर्म है। विधि यानी जो रीत संगत है, शास्त्रानुसार है, शास्त्रानुकूल है, उसके अनुसार वर्तन करना, और निषेध जिनको शास्त्रों ने निषिद्ध कहा है उनसे दूर रहना। मग अंधकारी राहटी, एक दिया हमने छोड़ देने का और अंधकार में रहने का, करी उजूची का आडड़ी जय जया परी, फिर प्रकाश की अपेक्षा करना व्यर्थ है। हम पापाचरण ही करते जाएंगे तो आगे हमारी गति अच्छी होगी, ये कैसा संभव हो सकता है। अब ये कौन बोल रहा है? देखिए, अर्जुन बोल रहा है जो श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय भक्त है। वैसे देखा जाए तो अर्जुन एक श्रेष्ठ भक्त भी है, जैसे कृष्ण का मित्र है वैसे भक्त भी है, जानता है सब। कृष्ण ने उसको युद्ध करने के लिए बोला है, लेकिन वो अपना विचार, एक सात्विक स्वभाव का भक्त जो होता है, जो कोई मन में उनकी आशंका, निरलस भाव रहता है, मन में कोई आशंका नहीं रहती है, ऐसा एक शुद्ध सात्विक भक्त अर्जुन है। और उसकी मनस्थिति यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज अधिक विस्तार से बताते हैं। गीता में 2 श्लोक में इसका वर्णन किया है। इसको वर्णन करने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सारे उदाहरण देके इसको अधिक वो अर्जुन के भाव स्थिति का वर्णन किया है। कहता है अर्जुन, जे यम नियम टाकती ते त इंद्रिय येरा विचरती, मनोनी व्यभिचार घड़ती कुल स्त्रियांसी, यम नियम ठाकती। हमने हमारे यम नियम को त्याग दिया। यम का मतलब हमारे शरीर की बाह्य शुद्धि होता है, नियम का मतलब हमारे शरीर के अंत विकारों को दूर करना, बाह्य हमारे जो आदतें हैं उसको त्यागना, इंद्रियों को हमारे वश में रखना, ये सब यम नियम में आता है। ये यम नियम को दूर हटा के अगर हमारे वृत्ति के साथ मैं अगर जाऊंगा तो उससे क्या होगा? व्यभिचार घड़ती कुल स्त्रियात, हमारे कुल स्त्रियों पे व्यभिचार निर्माण हो जाएंगे और ये कतई उत्तम नहीं है। उत्तम अधर्मी संचरती, ऐसे वर्णावर्ण मिश्रती, जो उत्तम कार्य है वो छोड़ के अधम मार्ग का अवलंब हमारे वंशज करेंगे। और बाद में ये तो वर्णावर्ण मिश्रती ते तो समूल उगड़ती जाति धर्म, फिर उसमें जाति संकर, वर्ण संकर हो जाएगा। और ते तो समूल उगड़ती जाति धर्म उखड़ती, सब जाति धर्म जो है, वर्णाचार धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। जैसी चौहाटया बड़ी पाविजे जय सैरा कागड़ी, तैसी महापापी कुड़ी प्रवेशती। जैसा जो क्या धूप निकलता है उससे कालिमा आता है, वैसे पूरे वंश पे हमारा कलंक लग जाएगा। ये मैं नहीं करूँगा। मग तया कुळा अशेषा आणि कुळघातका येर येरा नरका जाने अति, ऐसे कुल में जो निर्माण हो जाएंगे वो सब नरक के भागीदारी होंगे। उन्होंने भले ही कुछ पापाचरण नहीं किया हो, लेकिन कुल की परंपरा अगर विनाश की है, कुल की परंपरा अगर पापाचरण की है, तो आगे आने वाली सभी पीढ़ियाँ ये पाप भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसा अर्जुन बोलता है। जैसे हमने बहुत बार सुना है कि कोई पुण्यात्मा एखादे वंश में पैदा हो गया तो वो कोटि या 42 पीढ़ियों को उद्धरता है, उसके पुण्याचरण से हमें लाभ मिलता है। बाप ने पूंजी कमा के रखी तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वैसे ही वो पूंजी से हमारा सब जीवन व्यापन हो जाता है। लेकिन अगर हमारा पूर्व संचित ही पापाचार युक्त है तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनको भी वो पाप का कलंक लग जाएगा। देखिए, वंश वृद्धि समस्त यापरी होय पतित, मग गोवंडती स्वर्गस्थ पूर्व पुरुष। कहते हैं कि ये तो वंश वृद्धि समस्त आगे आने वाली सभी पीढ़ियाँ यापरी होय पतित, वो पतित हो जाएंगे, पापाचरणी हो जाएंगे। और स्वर्ग में जो हमारे पूर्वज है वो भी वो सब गोवांडिति स्वर्गस्थ पूर्व पुरुष,
वो भी उनको भी लज्जित होना पड़ेगा, उनको फिर से इस पाप के कारण उनको भी फिर से इस जन्म में आना पड़ेगा। जे तर नित्यादी क्रिया टाके आणि नैमित्तिक कर्म पारुके ते तर कवना तिळोदके कवनाथी तरी पितळे काय करती कैसेनी स्वर्गी वसती मनोनी तेही येती कुळापाशी। अरे अगर वंश में कोई अच्छे काम हो, पुण्य के काम हो, तो स्वर्ग में वो खुश रहेंगे, स्वर्ग में उनको सब भोग भोगने को मिलेंगे। अगर आने वाली हमारी पीढ़ियां अगर पापाचरण कर रही है तो क्या बोलते हैं कि कैसे भी स्वर्गीय वसती, उनको स्वर्ग में स्थान कैसे रहेगा, उनको फिर से अपने कुल में आना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है, क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये गीता में कहा गया है कि पुण्य भोग उनके वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे और उनको फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। जैसा नखाग्री व्याळू लागे तो शिखांत व्यापी वेगे तेवी आब्रह्म कुल आगवे अपल बीजे। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसा नखाग्री ज्वालू लागे, ऐसा बोलते हैं कि अग्नि की एक चिंगारी भी बहुत बड़ा अग्नि लगाने के लिए कारण हो सकती है। नखाग्नि एक हमारे शरीर के छोटे से भाग को अगर अग्नि ने स्पर्श कर लिया, अग्नि प्रज्वलित हो गया, तो शिखांत व्यापी वेगे, इसका गति इतनी तेज होती है हवा के माध्यम से, शिखाग्नि नख को लग गया, केवल यहाँ से चिंगारी लगी पूरे शरीर को वो व्याप्त हो जाती। देवी आब्रह्म कुल आगवे आपलं विजय, वैसे ही ये पापाचरण का एक विचार भी हमारे पूरे कुल को नष्ट करने में समर्थ हो सकता है, इसीलिए मैं ये कार्य नहीं करूंगा। देखा अवधारी आणि कैक येत गडे महापातक, जे संग दोषे हा लौकिक भ्रंशु पावे, जैसा घरी आपुला वाणी तसे बन्नी लागला, तो अनिकाही प्रज्वलीला जाळून निघाली। अरे एक मकान को आग लग गई। एक बड़ा सुंदर उदाहरण वो एक तो शायर है, वो अपनी शायरी में देते हैं कि लोग सोचते हैं अरे भाई दूसरे घर में आग लगी, हमको क्या चिंता है, लेकिन हमारा घर भी तो वही मोहल्ले में है, अग्नि प्रज्वलित होते होते हमारे घर तक भी वो आग आ जाएगी या अग्नि आ जाएगा। यहाँ अर्जुन बोलता है कि हमारा घर प्रज्वलित हो गया तो वाणी तसे बन्नी लागला, तो आणि कहीं प्रज्वलिला जाळून निघाली। वो उस समय में जो स्थित है, आजू बाजू के मकान या आजू बाजू की जो भी वास्तु है उनको भी अपने चपेट में ले लेता है। अरे हमारे कुल के दोष के कारण वहाँ के जो प्रजाजन है, वहाँ के जो सामान्य लोग हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, उन पर भी उस पापाचरण की छाया पड़ेगी। तैसिया तया कुल संगति जे जे लोक वर्तती ते ही वायु ते ही वधु पावती निमित्त येणे। कहते हैं कि हमारे पापाचरण से जो बाकी है हमारे संबंधी लोग हैं, वो भी हमारे पाप के भागीदारी हो जाएंगे और उनका भी सर्वनाश होगा। तैसे नाना दोषे सकळ अर्जुन म्हणे ते कुळ, मग महाघोर केवल निरव भोगी। फिर ऐसे कर्म करने से वो पूरा कुल, अर्जुन म्हणे ते कुळ, मग महाघोर केवल निरय भोगी, वो केवल पाप ही भोगेगा, वो अनेक प्रकार के भोगेगा। पड़ी लिया तिये ठाई, मग कल्पांती ही उबंडू नाही, येसने पतन कुलक्षयी अर्जुन म्हणे, पड़ लिया तिये ठाई। ऐसे कुल में जो जो निर्माण होने वाले हैं, कहते हैं मग कल्पांती ही उबंडू नाही, उनको कल्पांत होने तक भी उससे मुक्ति नहीं होगी। इतना भयंकर पाप ये गोत्रजों के वधों से मेरे हाथ से होने वाला मैं नहीं करूँगा। ये सने पतन कुल क्षयी अर्जुन मने, पूरा कुल का पतन हो जाएगा। देखा है विविध करुणी विविध करती ऐकिजे, तरी आपुनीवरी त्रासून उपजे, हृदय वज्राचे हे काय कीजे अवधारी पा। अपेक्षिजे राज्य सुख जया लागे ते तव क्षणिक, ऐसे जाणता ही दोष अभेरू ना। जे हे वडील सकळ आपुले, वधावया दिठी सुदते, सांगपा काय केतुले गडते आवडी। कहते हैं कि जे है वडील सकळ आपुले, यहाँ हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ बोलेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे इन्होंने ही ऐसा कृत्य किया है। दिठी सुदले, उनको ज्ञाते थे, लेकिन वो केवल मोह के कारण, केवल एक ईर्ष्या के कारण अपने ही कुल पर उन्होंने शस्त्र चलाया। सांगपा काय केतुले करते,
फिर हम क्या संस्कार हमारी पीढ़ी पे देंगे, ये अर्जुन कहते हैं। और अभी इस अध्याय का समापन करते समय ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, ऐसे ती अवसरी अर्जुन बोलला समरी संजय मणे अवधारी धृतराष्ट्र थे। ऐसे वो युद्ध भूमि पर अर्जुन ने ये सब बातें श्री कृष्ण जी को कही। यह संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया। मग अत्यंत उद्वेगला न धरत गहिवरु आला ते तो उड़ी घातली खाला रतोनिया। गीता और ज्ञानेश्वरी में क्या अंतर है या ज्ञानेश्वरी में अलग क्या है, इसका यह उदाहरण है। या गीता में ऐसा लिखा है कि अर्जुन ये सब बातें श्री कृष्ण जी को उसने बताया। और विसृजम सशरम चाप शोक संविघ्न मानसाहा, ये आखिरी वाला श्लोक गीता का पहले अध्याय का है। वहाँ गीता में वर्णन आता है कि ये सब बातें कर कर अर्जुन के जो अष्टसात्विक भाव एकत्रित हुए थे, उससे सशरम विसृजम सशरम चापम, उसने अपना धनुष्य डाल दिया, सशरम भाता भी निकाल के रख दिया, और वो चुपचाप एखादे जो भेकड़ पुरुष रहते हैं वैसे वो अपने रथ में बैठ गया। ऐसा वर्णन गीता में आता है। कि ज्ञानेश्वर महाराज आगे बोलते हैं, मग अत्यंत उद्वेगना, उसको अत्यंत उद्वेग आ गया, अत्यंत शोक संविघ्न हो गया। और न धरत गहिवरु पातला, उसको गहिवर आ गया, एकदम से रोने धोने लग गया। और ते तो उड़ी घातली खाला रथोनिया, ज्ञानेश्वर महाराज उस पर कड़ी करते हुए बोलते हैं कि उसने अपने रथ से रथ त्याग दिया, रथ से नीचे उतर गया। एक संकेत है। संकेत क्या है कि युद्ध भूमि में अगर कोई योद्धा रथ से नीचे उतरता है तो वैसे ही उसने अपना पराभव मान्य किया रहता है, उसको अगर अलग से कोई पराभव स्वीकारने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही रथ से नीचे उसने वो उतर गया, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। गीता में रथ में बैठ गया ऐसा लिखा है, ये बोलते हैं नीचे उतर गया। अब ये नीचे उतर गया, ये ज्ञानेश्वर महाराज को बताने का कारण ये है कि हम भी बहुत बार हमारे जीवन में अलग अलग तरह के प्रसंग आते हैं, कभी दुखद आते हैं, सुखद आते हैं। बहुत बार लोग तो ऐसे होते हैं कि संकट का जो भी प्रसंग होता है उसको सामना करना न पड़े इसलिए वो कृत्य ही नहीं करते, पहले से कार्य करने के पहले ही माघार यानी शरणागति पद करते हैं। वैसे अर्जुन की स्थिति है। इस जीवन में आने वाले हर एक जो प्रसंग है, चाहे वो संकट समय हो, उसमें हमने अत्यंत अड़िग स्वरूप से उसका सामना करना चाहिए। वो सावरकर जी के बारे में कहा गया है, आली दरी जरी कष्ट दशा अपार न टाकिती धैर्य तथापि थोर। जो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कितनी भी संकट की अवस्था आ जाए वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, वो संतुलित रहते हैं। अर्जुन के माध्यम से ज्ञानेश्वर महाराज हमारी वृत्ति बताने को देखते हैं कि हमारे पास में वो धैर्य जो है, संकट का दशा का क्या बुरी दशा का सामना करने का धैर्य जो है वो हम जुटा नहीं पाते और हम पीछे हट जाते हैं। ये करना कतई उचित नहीं है। लेकिन इस पर श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते, सब देख रहे हैं। और अर्जुन की अवस्था कैसी है, ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर वर्णन कहते हैं, जैसे राजकुमार पदच्युत, जैसे एखादे राजकुमार को पदच्युत कर दिया, निष्कासित कर दिया, उसकी अवस्था जैसी होती है कि आज तक वो राजभोग भोग रहा है, उसके मुखमंडल पर तेज रहता है और बड़े अभिमान से वो सब कृत्य करता है, लेकिन जैसे निष्कासित होता है उसके पास कोई अधिकार नहीं बचे, उसका चेहरा वैसे भी अपने आप म्लान हो जाता है। चेहरे पर तेज कुछ अधिकार के कारण आता है, कुछ संपत्ति के कारण आता है, वो सब छिन गया तो अपने आप अपना चेहरा म्लान हो जाता है। सर्वथा होय उपहतु, जैसा निष्कासित राजकुमार हो गया। दूसरा उदाहरण देते हैं, का रवि राहु ग्रस्तु प्रवाहिनु, जैसे सूर्य अत्यंत प्रतापी है, तेजस्वी है, प्रकाश पूरे सृष्टि को देने वाला है, लेकिन जब ग्रहण अवस्था आती है, राहु उसको ग्रसित कर लेता है, तब उसका पूरा तेज जो है वो एकदम से समाप्त हो जाता है। अभी अभी ग्रहण हुआ, हमारे भाग से नहीं दिखा, हमारे देश से नहीं दिखा, लेकिन लोगों ने टीवी पर भी बताया दृश्य कि पूरा अंधेरा हो गया। कब हो गया अंधेरा? दिन के माध्याह्न समय पे अंधेरा हो गया। कारण क्या? तो उसको ग्रहण लग गया, सूर्य को। तेजस्वी नहीं है क्या? ग्रहण छूटने पर फिर से वो अपना तेज
उसका प्रतीत होने वाला ही है। अर्जुन मूलतः अत्यंत प्रतापी है, लेकिन ये मोह का ग्रहण उसको लग गया, उसका पूरा तेज निस्तेज हो गया। एक सूचित भी किया है कि ग्रहण जैसे ही हटेगा, जैसे ही इसका मोह दूर हो जाएगा, उसमें का प्रतापी अर्जुन जो है फिर जग जाएगा। नाहतरी महासिद्धि संभ्रमे जीतला तापसु भ्रमे मग आकड़ोने कामे दिनों कीजिए। ये भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जब हम कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए या कुछ हमारा मार्ग, भक्ति मार्ग जब हम उस पर चलते हैं तो धोखे क्या है, उसमें अड़सर क्या आते हैं। पहली बात यह है कि सिद्धि या प्राप्त होती है, कुछ हमें लाभ होता है, महासिद्धि संभ्रमे। लेकिन होता क्या है, जो योग भ्रष्ट योगी होते हैं ये सिद्धि में ही अटक जाते हैं, फिर आगे का मार्ग उनका अवरुद्ध हो जाता है। महासिद्धि संभ्रमे जीतला तापसु भ्रमे, बहुत तपश्चर्या करके उन्होंने उस तपस्वियों ने अपने में वो क्षमता निर्माण की रहती है कि सब हमारे विकारों पर विजय मिलाने की उसकी एक धारणा बन गई रहती है। लेकिन ये सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई तो उसी में वो अटक जाता है। उदाहरण के तौर पर हमें मालूम है विश्वामित्र जी कितने साल तपश्चर्या की, 60,000 सालों तक उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन जिंतला तापसु भ्रमे, वो मेनका क्या आ गई और उनका चित्त विचलित हो गया, पूरी तपस्या उनकी नष्ट हो गई। वैसे मग आकड़ों कामे दिनों कीजिए, वो कामवश हो जाता है और दीन हो जाता है। वैसे अर्जुन की अवस्था हो गई। तैसा तो धनुर्धरु अत्यंत दुखे जर्जरु दिसे जेत रहवरु तेजिला देने, वैसा ही वो अर्जुन हो गया, धनुर्धर अत्यंत श्रेष्ठ प्रतापी वीर। वैसे उसकी अवस्था हो गई, अत्यंत दुख से जर्जर हो गया और रही वरु यानी रथ का त्याग उसने कर लिया। मग धनुष्य बाण सांडिले, अपना धनुष्य डाल दिया। न धरत अश्रुपात आले, वीर को अश्रुपात होना यानी उसने रोना एक कतई अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमारे परंपरा में ऐसा माना जाता है कि पुरुष का रोना ये ठीक बात नहीं है। पुरुष ने कभी घर में रोना नहीं। रोने का काम किसकी तरफ, जो अबला है स्त्री की तरफ, उसके आंख से पानी आता है। जब कभी इंसान, आदमी, पुरुष वो अगर रोने लगता है तो ये संकट न निवारने वाला है, ऐसा उसका संकेत होता है। अर्जुन जैसा महावीर वो अब रुदन कर रहा है तो संजय बोलता है ऐसे आई कर राया ते थे वर्तले संजय मने। संजय बोलता है कि देखो ऐसा हो गया कि अर्जुन अभी रोने लग गया है युद्ध भूमि पर। आता यावरी तो वैकुंठ नाथु देखो नहीं सकेद पार्थु कवड़े परी परमार्थ निरूपे। अब इसके आगे अर्जुन की ये सब अवस्था देख के वो वैकुंठ नायक परमात्मा श्री कृष्ण क्या बताएंगे, क्या उसको समझाएंगे, ये हम सविस्तर पुरारी कथा अति सकौतुक कथा ज्ञानदेव मुने आता निवृत्ति दासु, अगले अध्याय में वो सब कथा श्री कृष्ण जी उसको क्या तत्वज्ञान बताते हैं वो बताऊंगा। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग यहाँ समाप्त होता है। ज्ञानेश्वर महाराज गीता के जितने भी श्लोक हैं उस पर भाष्य करते ही है, इसके अलावा अपना एक अभिमत जो है वो भी बताते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसका कारण भागवत संप्रदाय ने दिया है या सभी की मान्यता है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता पर भाष्य लिखा। बहुत सारा विषय इसमें ऐसा है कि जो गीता में नहीं है। गीता अंश ज्ञानेश्वरी में है, लेकिन गीता भिन्न अंश भी है। गीता में जो नहीं वो भी ज्ञानेश्वरी में है। ये क्यों है, तो सभी शास्त्रकारों ने या भागवत धर्म ने मान्यता दी है कि ज्ञानेश्वर महाराज के मुख से प्रत्यक्ष स्वयं भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज यह महाविष्णूचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर जो अध्यावृत था। अध्यावृत का मतलब श्री कृष्ण ने कुछ संकेतात्मक बातें लिखी थी, गुह्य बातें बताई थी, उसको विस्तार करके ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया। ये अलग से कुछ किसी व्यक्ति बता रहा है ऐसा नहीं, श्री कृष्ण ही बता रहे हैं। अर्जुन उस पात्रता का था कि जो सिद्धांत समझ लेता था, लेकिन अभी के ज़माने में हम जैसे लोग हैं केवल सिद्धांत से पूरा भावार्थ नहीं जान सकते, हमें विस्तार करके बताना चाहिए। इसलिए खुद भगवान ने अवतार लेकर ज्ञानेश्वर जी के माध्यम से गीता का गुह्यार्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ बताया है। इसीलिए ज्ञानेश्वरी में गीता के अलावा गीता भिन्न अंश, गीता का विस्तार ज्ञानेश्वरी में आया है।
ये अर्जुन विषाद बताया। अब इसके आगे जो सांख्य योग नाम दूसरा अध्याय है, इस पर भाष्य करते हुए कहते हैं, इसमें जैसा पहले अध्याय में बताया कि गीता तो चालू होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा धृतराष्ट्र के बोलों से। यहाँ वो उस पर भाष्य करने के पहले ज्ञानेश्वर महाराज ने 84 ओव्या लिखकर प्रस्तावना लिखी, उसमें अनेक विषयों का उल्लेख ज्ञानेश्वर महाराज ने किया। लेकिन यहाँ संजय उवाच, संजय के बोलने से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने कुछ भी प्रस्तावना न करके सीधा वो श्लोक पे भाष्य करना आरंभ किया है। मग संजय मणे रायाते आईके तो पार्थुते थे शोकाकुल रुदनाते करितु से। वो देखो संजय बोलता है धृतराष्ट्र को कि देखो वो अर्जुन पार्थ वो शोक संविग्न हो गया है और रुदनाते बड़े भेकड़ों की जैसा रो रहा है। और ते कुल देखोनी समस्त स्नेह उपनले अद्भुत तेने द्रवले असे चित्त कवने परी। देखो धृतराष्ट्र जी को बताता है, इसमें एक संकेत ऐसा छुपा है कि जैसा तुझे तेरे गोत्र का मोह पड़ा है और युद्ध जैसी परिस्थिति को भी महाराज होकर सम्राट होकर तुमने अनुमति दी है अपने पुत्र को, वैसे ही वो अर्जुन की अवस्था होगी। ते कुल देखो नहीं समस्त, अपने सामने अपना पूरा कुल देख के वो अर्जुन स्नेह उपनले अद्भुत, उसके मन में अत्यंत स्नेह जागृत हो गया। तेने द्रवले ऐसे चित्त कवने परी, अर्जुन की अवस्था क्या हो गई? दो परिस्थितियां विरोधाभासी है। धृतराष्ट्र के मन में मोह पैदा हो गया, अपने पुत्रों का विजय हो और मुझे राज्य मिले, ये आकांक्षा है। दूसरी तरफ संजय उनको क्या बोलते उसको कि मराठी में टोमना देना, उपहास करना म्हणतात कि वो बोलता है कि देखो वो अर्जुन अपने कुल का वध अपने से नहीं होना चाहिए, वो हमारे सामने हमारा सब कुल है, इसलिए अपने कुल के प्रति उसके मन में मोह निर्माण हो गया और वो युद्ध को ना बोल रहा है। कहना उसको मन में यह है कि एक आप है कि जो अपने कुल का वध करके पूरा साम्राज्य अपने तरफ आना चाहिए, ऐसी कामना करते हैं। जैसे लवन जळे झळंबले ना तरी अप्रभाते हाले, तैसे सधीर परी विरमले हृदय तयाचे। जैसे लवन जळे झळंबले, नमक अगर पानी में गिर गया तो अपना अस्तित्व खो जाता है, वो अलग से दृष्टिपथ में आता नहीं है। ना तरी अप्रभाते हाले, जैसे बादल आते हैं और हवा छूट गई कि बादल सब निकल जाते हैं, वैसी अवस्था हो गई है। मनोनी कृपा आई अकळीला दिसत से अति कोमाईला, जैसे कर्दमी ऋतला राजहंस, वैसे अत्यंत पराक्रमी वो वीर अर्जुन दिसत से अति कोमाईला, अत्यंत उद्विग्न दिखता है, अत्यंत निष्प्रभ दिखता है। जैसा कोई राजहंस पक्षी जो सरोवर में विहार करता है, मोतियों का चारा खाता है, वो कर्दमी रुतला कीचड़ में फंस गया, ऐसी अवस्था उसकी हो गई। तयापर्यंत पांडुकुमारू महामोहे अति जर्जरू, देखोनी श्री शारंगधरु काय बोले। ऐसा उसको देख के फिर भगवान क्या बोलते हैं ये सुनो, ऐसा होता है। अब भगवान कहते हैं कश्चलमिदं विषये समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्मत्वम कीर्तिकाम अर्जुन। इसका अर्थ है कि वो ऐसी अवस्था अर्जुन की देख के वो अर्जुन को समझाने लग गए। लेकिन यहाँ से तत्व ज्ञान का प्रारंभ नहीं हुआ है। गीता का जो मुख्य विषय है कर्मयोग, उसका प्रारंभ नहीं हुआ है। अब अर्जुन की अवस्था देख के श्री कृष्ण उसको बोलते हैं क्योंकि वो सारथी है, उसको समझाने का काम है। मने अर्जुना आदि पाही हे उचित काय ये ठाई, तू कवन है काई करित हासी। अरे तू ये क्या कर रहा है? भलते समय में भलता ही वर्तन तू कर रहा है, ये उचित काय ये ठाई, ऐसे समय में तेरी ये अवस्था ठीक नहीं है। तू कवन है काई करित हासी, ऐसा क्या कर रहा है तू? तुझं सांगे काय जाहले कवन उन्हें आले, करिता काय ठेले स्वेदू काविसा खेदू काईसा। क्या हो गया? जैसे एक कोई पिता अपने पुत्र को समझाता है, कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है, वैसे भाव से श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुझे क्या हो गया है, क्यों तू उदास है, क्यों तेरे चित्त नहीं लग रहा है।
कवन होने झाले, तुझे क्या कमतरता हो गई, क्या त्रुटि आ गई, करिता काय ठेले केतु का ईसा, और ऐसा क्या हो गया कि तू इतना शोक कर रहा है। तू अनुचिता चित्त निधिसी, जो अनुचित है उस पर ध्यान मत दे, जो हमारे काम की चीज है जिसमें हमें चित्त लगाना है उस पर ध्यान दे। अनुचिता चित्त निधिसी धीरू काहीच न सांडिसी, तुझे नी नामे अपयशी दिशा लंघीजे। कहते हैं कि तू ऐसे इस विषय में ध्यान मत दे, धीरू काहीच न सांडिसी, तू अपना धैर्य मत हो, क्योंकि तुझे नी नामे अपयशी दिशा लंघीजे, तेरे केवल नाम से ये 10 दिशा डरती है, कोई तेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता है। तू शूरवृत्तीचा ठावो, क्षत्रिया माझी रावो, तुझ्या लाठेपणाचा ठावो तिही लोका, तू तो अत्यंत वीर है। इसे प्रोत्साहन देते हैं, जिससे हमारे भाषा में, अभी के भाषा में चीयरिंग बोलते हैं, चीयरिंग करते हैं। जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, देखने वाले जो होते हैं वो उनको सलाह देते रहते हैं। अब ये तो प्रत्यक्ष दंगल में देखते हैं हम, अभी तो अवस्था ऐसी है कि टीवी पर हम क्रिकेट की मैच देखते हैं और उनको सलाह मशवरा अपन यहाँ से बैठ के करते हैं कि नहीं ऐसा कर वैसा कर वगैरह वगैरह, और हमारे भी जो क्या अंग विक्षेप होते हैं वैसे होते हैं। एक दिल में ये रहता है कि इन्होंने केवल विजय ही प्राप्त करना है, इनको परास्त होना हम सहन नहीं कर पाते। वैसे अर्जुन पर श्री कृष्ण का बड़ा स्नेह है, इसकी ऐसी अवस्था देखकर कृष्ण खुद विकल हो गए हैं और बोलते हैं कि अरे तू तो अत्यंत वीर है, तेरे नाम से ही क्षत्रिय माझी राव, जितने भी क्षत्रिय अस्तित्व में है वो सबका तू राजा है, उन सबसे श्रेष्ठ है। तुझे लाठेपणाचा आओ तीही लोका, तेरे पराक्रम की गाथाएं जो है तीनों लोक में ये प्रसिद्ध है। तुआ संग्रामी हरू जिंदिला, खुद भगवान बोल रहे हैं, अरे तूने तो युद्ध में प्रत्यक्ष भगवान शिव को जीत लिया है। तुआ संग्रामी हरू जिंदिला, निवात कवचाचा ठावो फेडिला, कवाड़ा तुआ केला गंधर्वासी। अलग अलग जो पराक्रम है अर्जुन के वो श्री कृष्ण जी ने उसको बताया है, ये गीता में विषय नहीं आया है। गीता में केवल भगवान समझाते हैं कि तुझे ये ऐसी भेकड़ वृत्ति काम की नहीं है। अब यहाँ वो वीर वृत्ति अर्जुन की कैसी है उसके उदाहरण लेके ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि संग्राम में युद्ध में तूने शंकर जी को जीत लिया था, निवात कवच नाम के राक्षस दैत्य को तूने अकेले ने परास्त किया था। जब विराट नगरी में अर्जुन दुरंधड़ा नाम से रहते थे, वो उसको क्या नृत्य सिखाते थे उत्तरा को, तब एक संकट आ गया। क्या संकट आ गया? गंधर्वों ने हमला कर लिया, एक प्रसंग आता है, कौरवों ने हमला कर लिया। उस समय रणनड़ा बनी अर्जुन जो थे वह आगे हो गया, और जो उत्तर था वैसे देखा जाए तो बहुत पराक्रमी नहीं था, इसलिए उसके बारे में गौरवपंत जी वर्णन कहते हैं काव्य में, बालिश बहु बायका तबड़ बड़ला, उसने घर में बड़ी तारीफ बढ़ाई की खुद की, विराट राजा नगरी में नहीं थे, संकट आ गया, गंधर्वों ने हमला कर लिया। तो ये उत्तर बोला कि मैं इन सबको परास्त करूंगा, बहुत आवेश से बोला। कहाँ बोला? सब घर की स्त्री आई थी उनके सामने उसमें बड़ाई कर लिया, और युद्ध पे गया तो एकदम से दहशत उसको लग गई और परास्त होने की अवस्था आ गई। अर्जुन बुरन्नड़ा था, नपुंसक वेश में था, ये तृतीय पुरुषी बना था, उसका काम तो युद्ध करना है नहीं, लेकिन अर्जुन ने उसको पीछे कर दिया, खुद रथ संभाला और सबको परास्त कर लिया। ये एक प्रसंग है। दूसरा एक प्रसंग है जब कौरवों ने हमला किया था, एक सरोवर में आ गए, वो गंधर्वों की और कौरवों की लड़ाई हो गई। तब एक प्रसिद्ध वाक्य महाभारत में आता है, ये भीम अर्जुन वगैरह सब वहाँ थे, कौरव परास्त हो रहे हैं गंधर्वों के माध्यम से। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि चलो हमें उनकी मदद करना चाहिए, वो हमारे वंशज हमारे कुल के हैं, हमारे भाईबंध हैं, उनको हमें मदद करना चाहिए। तो भीमसेन ने बोला हम नहीं करेंगे, उन्होंने हम पर अत्याचार किए हैं, उन्होंने हम पर विष प्रयोग किए हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनसे मदद नहीं करेंगे। तब धृतराष्ट्र में तब युधिष्ठिर ने भीमसेन और सब पांडवों को समझाया कि वयम पंचाधिकम शतम,
आपस में लड़ने के लिए वो 100 और हम 5 है, लेकिन कोई तीसरा आक्रमण करता है तो वयम पंचाधिकम शतम, वो 100 और हम 5, हम 105 है, 100 वो और 5 हम अलग ऐसे नहीं है। परचक्र जब आता है तब एकजुट होना चाहिए। ये जर्मन के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पूर्व जर्मनी पश्चिम जर्मनी इनमें बड़ा युद्ध है और बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटेन ने उन पर आक्रमण किया तब वो सब एकजुट होकर आपसी जो मतभेद थे, आपसी जो वैर भाव उनका था, सब छोड़कर वो जूझ पड़े थे। यह उदाहरण हमारे भारत के इतिहास के संग्राम के समय, स्वातंत्र्य संग्राम के समय, उस समय के जो प्रबोधनकार थे उन्होंने दिया था। अरे हम आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन जब ब्रिटिशों से लड़ने की बात आई तब हमारे आपसी मतभेद जो सब छोड़ के हम एकजुट होकर उन पर हमने हमला करना चाहिए। तो हे पाहता तुझे ने पाड़े दिसे त्रैलोकी थोकड़े, ऐसे पौरुष सोखड़े पारथा तुझे। तेरा पराक्रम देख के जिससे त्रैलोक के थोकड़े, ये पूरा त्रैलोक के जो है वीर लोग जो है वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, और ऐसे पौरुष सोखड़े पारता तुझे, इतना तेरा पराक्रम है तो तू की आज ये थे सांडुनिया वीरवृत्ति थे अधोमुख रुदनाते करितवासी। ऐसा पराक्रमी वीर तू और एकदम दुर्बल के समान क्या तू रो रहा है। विचारू तू अर्जुन की कारुण्य की जैसे दिनु सांगपा अंधे कारू भानु ग्रासिला थी। अरे तेरे जैसे को शोक करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। अरे कभी उदाहरण देके बोलते हैं कि सांगपा अंधकार भानु ग्रासिला थी। अरे अंधकार से सूर्य को ढकने की किमया अंधकार में है क्या? जब सूर्य है तो अंधकार तो बात ही नहीं है। जब तू है तो पराक्रमी है, तो ऐसा क्या कर रहा है? ना तरी पवनो मेघासी भी है कि अमृतासी मरण आहे पाहे पा इंद्रची गिळवली जाए पावकाते। अरे उदाहरण बहुत सुंदर दिए है, पवनो मेघासी भी है, बात जो है मेघासी भी है, वो बादलों को डर रहा, ऐसा हुआ क्या? नहीं, बादलों को बात से डरना है कि अमृता से मरना है। अमृत जो है जो संजीवन देता है वो कभी मरता है क्या? पाहे पा ईंधन ची गिळवली जाए पावकाते। ईंधन जो है जो लकड़ियां हम डालते हैं अग्नि में, वही अग्नि को समाप्त कर ली, ऐसा कभी होता नहीं। वैसे तो अत्यंत वीर है क्या कि लवणची जळविरे ससंगे काळकूट मरे सांग महापणी दरदुरे गिळजती आती। महाभयंकर सर्प को दरदुर यानी मेंढक वो परास्त नहीं कर सकता। तू अत्यंत पराक्रमी है, इसलिए तू ऐसे समय तेरी ये जो वृत्ति है ये ठीक नहीं। और ये दूसरे श्लोक में भाष्य करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, सांडी है मूर्खपण जड़ी उठी के धनुष्य बाण संग्रामी है कवण कारुण्य तुझे। ऐसे समय में तेरे दिल में उत्पन्न हुई करुणा ठीक नहीं है। उठा अपना गांडीव धनुष्य और युद्ध के लिए सिद्ध हो जा। हागा तू जाणता तरी न विचरती का आता सांगे झुंजा वेळे सदयता उचित काही। संग्राम के समय सहृदयता ये उपयोगी नहीं है। हे असत्यची कीर्तीसी नासू आणि पारत्रिकासी अपभ्रंशू म्हणे जगन्निवासू अर्जुनाते। हे असत्य कीर्तिसी नाशु, जो अपनी कीर्ति है उसको कलंक है, ऐसा तो मत कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला और उसको धीरज देने की बात कही। यहाँ 2 श्लोक भी तक है और ज्ञानेश्वरी के लगभग 25 ओवियाँ हो गई है। आगे का भाग आपको आगे सुनाते हैं। यहाँ रुकेंगे, अपने श्लोक बोलते फिर आगे करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती ज्ञानराजा महाकैवल्य तेजा हे मित्रा तुसंत मन वेदिला नाथ। आरती ज्ञानराजा गोपले ज्ञानजनी जगदेनाली कोणी अवतार पांडुरंग नाम केविले ज्ञानी। आरती ज्ञान
पाहिला कविरामा आरती तुकारामा तुका तुलने श्री रमणुका सियाले म्हणून रामेश्वरी कर्मस्तक ठेवी आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु रामा गजरानंद मूर्ती पाहिला कविरामा आरती तुकारामा संसार सारं पुरेंद्रा रामसंतं प्रियानंदे भवन भवानी जगन्नाथ मंदारमाला कृपालकाय कपालमाला शिष्यंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय जगदीश लोकांमध्ये वंदे करण डोळ्यापार तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देवती मायेन मायां सेन्द्रियं त्यात्मना वा समति स्वभावा करोणीयं तत्सकलं तस्मै नारायणाय नमः अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं श्रीधरं माधवं गोकुलानन्दं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। प्रसाद मिल गया सबको भाई? संडे का अपना होना चल हाँ साहब आए नहीं? रातों को फोन किया था, मैं लेट आ रहा हूँ, आप तैयारी करके लेना हो बोले जय श्री राम भगवान की याद नहीं रही याद नहीं रही। अच्छा तो बोले प्रसाद मैंने क्या बोला नहीं अरे मैं लाऊंगा तुम चल व्यवस्था करते रहो। यादव लेगा याद दूर रहे मेंढे साहब की तरफ होंगे आओ मेंढे साहब की तरफ होते हैं अब बात ये नंबर आज के बाद तो मेंढे साहब भी पूछेंगे क्या को पूछेंगे वो नहीं कुछ हो गया देख कर के लोग सब काम हो गया अजी ये रखो ये साहब का रोल पूछेंगे मेंढे साहब का रोल होगा है ना तुम देखो तुम्हारे देखने बराबर है कोई काम पड़ेगा तो ना ये नहीं लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आपको बोल नहीं सकता हो